दोस्तों, नमस्कार। बिग स्टोरी ट्रेलर चैनल की इस रोमांचक श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी दास्तान जो प्यार, साजिश, त्याग और धोखे के ताने बाने से बुनी गई है। यह कहानी आपको चौंका देगी, स्तब्ध कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी की झलक सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। कभी कभी मोहब्बत और वफादारी के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि असली अपना कौन है। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे अपनी जिंदगी में दो औरतों का प्यार मिला। एक पत्नी जो उसकी दुनिया थी और दूसरी प्रेमिका जो उसकी तमन्ना थी। लेकिन जब जिंदगी ने उसे सबसे कठिन इम्तिहान दिया, तब उसने जाना कि सच्ची वफादारी क्या होती है। अरविंद माथुर, एक जाना माना बिजनेसमैन, शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां, समाज में रुतबा और सबसे महत्वपूर्ण, एक खूबसूरत और सुलझी हुई पत्नी, सीमा। सीमा सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि अरविंद की सबसे बड़ी ताकत थी। शादी के 10 साल बाद भी उनकी जिंदगी सुकून से चल रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस परफेक्ट जिंदगी में दरार तब आई जब अरविंद की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा उसकी कंपनी में एक यंग और टैलेंटेड लड़की थी, आजाद ख्यालों वाली, बेबाक और आत्मविश्वास से भरी हुई। वह अरविंद की ओर आकर्षित थी और धीरे धीरे अरविंद भी उसकी बातों, उसकी मासूमियत और उसकी बिंदास हंसी का दीवाना होने लगा। शुरुआत में अरविंद ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक आकर्षण है, लेकिन मोहब्बत अगर दिल में घर कर जाए तो फिर बहाने नहीं चलते। ऑफिस के काम की एड में वह नेहा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। डिनर, लॉन्ग ड्राइव्स और फिर वह दिन भी आ गया जब दोनों ने एक दूसरे की बाहों में अपने जज्बातों को खो दिया। अरविंद अब एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। घर पर सीमा के साथ एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश करता और बाहर नेहा के साथ अपनी मोहब्बत को खुलकर जीता। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता हमेशा छिपा नहीं रह सकता। सीमा को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि कुछ बदल गया है। अरविंद अब देर से घर आने लगा, हमेशा फोन पर लगा रहता और उसकी आंखों में वह प्यार की चमक अब वैसी नहीं रही थी। एक रात जब अरविंद बाथरूम में था, सीमा ने उसका फोन देखा और जो उसने देखा, उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। नेहा के प्यार भरे मैसेज, तस्वीरें और होटल की बुकिंग्स। सीमा चाहती तो उस वक्त ही घर में तूफान ला सकती थी, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। वह जानना चाहती थी कि आखिर अरविंद किस हद तक जाएगा। अरविंद अब पूरी तरह नेहा के प्यार में डूब चुका था। उसे अब अपनी पत्नी, अपना परिवार और अपनी जिम्मेदारियां सब बेमानी लगने लगी थीं। नेहा के लिए महंगे गहने, महंगे उपहार खरीदना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है। एक शाम जब अरविंद नेहा से मिलने पहुंचा, तो उसे नेहा का चेहरा उतरा हुआ लगा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। क्या हुआ नेहा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरविंद ने उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछा। नेहा ने धीरे से एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे इस घर से निकलने का नोटिस मिल गया है अरविंद। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, नेहा ने आह भरते हुए कहा। अरविंद को जैसे बिजली का झटका लगा। वह नेहा को यूं बेघर नहीं देख सकता था। तुम फिक्र मत करो नेहा, मैं कुछ करता हूं। बस मुझे 2 दिन का वक्त दो। नेहा ने उसकी आंखों में झांका और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसे पता था कि अरविंद उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगले 2 दिन अरविंद बेचैनी से इधर उधर भागता रहा। वह नेहा के लिए एक नया घर खरीदने का फैसला कर चुका था। वह चाहता था कि नेहा को कोई तकलीफ न हो, और इसी जुनून में उसने शहर के सबसे पॉश इलाके में एक शानदार बंगला पसंद कर लिया। कीमत पूरे 2 करोड़ रुपए। लेकिन अरविंद के लिए रकम कोई मायने नहीं रखती थी। तीसरे दिन सुबह सुबह अरविंद नेहा के पास पहुंचा। चलो, तुम्हें एक जगह दिखानी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ? नेहा ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज है, बस मेरे साथ चलो।
अरविंद ने नेहा की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। रास्ते भर नेहा सोचती रही कि आखिर अरविंद उसे कहाँ ले जा रहा है। 2 करोड़ का घर, नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े आलीशान बंगले के सामने रुकी। सफेद संगमरमर से बना यह महल जैसा घर दूर से ही चमक रहा था। अब अपनी आंखें खोलो नेहा, अरविंद ने उत्साह से कहा। जैसे ही नेहा ने पट्टी हटाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक शानदार बंगला खड़ा था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। ये ये घर? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, ये घर तुम्हारा है नेहा। अब तुम्हें कभी भी किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अरविंद ने प्यार से कहा। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने झट से अरविंद को गले लगा लिया। अरविंद, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अरविंद मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब अरविंद नेहा को अंदर ले गया, तो वह बंगले के शानदार इंटीरियर्स को देखकर दंग रह गई। क्रिस्टल झूमर, महंगे फर्नीचर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, ये सब किसी सपने जैसा था। तुम्हें यह घर पसंद आया? अरविंद ने पूछा। नेहा ने सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरविंद अब खुलकर नेहा के साथ समय बिताने लगा। कभी वे दोनों नाइट आउट के बहाने देर रात तक बाहर रहते, तो कभी किसी विदेशी यात्रा पर निकल जाते। अपनी पत्नी सीमा से वह ऑफिस के काम का बहाना बनाकर कई बार रात में भी नेहा के घर रुकने लगा। उधर उसकी पत्नी सीमा हर रात जागती रहती, उसकी राह तकती, उसकी आवाज सुनने को बेताब रहती। धीरे धीरे उनका रिश्ता हर हद पार करने लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और फिर एक दिन अचानक अरविंद के बिजनेस में बड़ा झटका लगा। एक गलत इन्वेस्टमेंट के कारण उसे करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक ने नोटिस भेज दिया। शेयर बाजार में उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे और उसके कई पार्टनर्स ने भी साथ छोड़ दिया। वह रात अरविंद की जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वह शराब के नशे में डूबा बैठा था, जब उसे याद आया कि उसके पास 2 औरतें हैं, एक पत्नी और एक प्रेमिका। सबसे पहले उसने नेहा को फोन लगाया। नेहा, मैं बर्बाद हो गया हूं, सब कुछ खत्म हो गया है। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, अरविंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं एक कमजोर आदमी के साथ नहीं रह सकती। मुझे मजबूत लोग पसंद हैं, जो अपनी तकलीफें खुद संभाल सकें। अरविंद के कानों में जैसे किसी ने जोर का तमाचा मारा हो। यह वही लड़की थी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी की वफादारी को दांव पर लगाया था। कुछ ही मिनटों में नेहा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वह नशे में धुत घर पहुंचा। सीमा ने उसे इस हाल में देखा तो बिना कुछ पूछे उसके लिए नींबू पानी लाकर दिया। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा, मैं हार गया, सब खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सीमा उसकी आंखों में देखती रही। कुछ देर बाद उसने अपने गहने और बैंक की जमा पूंजी अरविंद के सामने रख दी। शायद तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैंने तुमसे शादी की थी, तो अच्छे बुरे हर वक्त के लिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उस रात अरविंद को पहली बार एहसास हुआ कि वफादारी क्या होती है। उसने अपने सारे गलत फैसलों से सीखा और अपनी पत्नी की कद्र करना शुरू किया। अरविंद ने सीमा की मदद से अपने बिजनेस को धीरे धीरे फिर से खड़ा किया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुछ महीने बाद उसे पता चला कि नेहा ने उसके सबसे बड़े बिजनेस दुश्मन के साथ शादी कर ली थी। उसे यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि नेहा का प्यार सिर्फ उसकी दौलत से था, जबकि सीमा का प्यार उसके अस्तित्व से। कभी कभी हम मोहब्बत और वफादारी में फर्क नहीं कर पाते। प्यार करना आसान है, लेकिन बुरे वक्त में किसी के साथ खड़ा रहना सच्ची वफादारी होती है। अरविंद की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मोहब्बत की पहचान सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि बुरे दिनों में होती है। अब आप बताइए, वफादार कौन थी, पत्नी या प्रेमिका? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।